तो देखिए स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मिसलेनियस किया था प्रोबेबिलिटी का और 5 तक हम कराए थे और आप लोगों को टास्क भी दिए थे 6, 7, 8, 9, 10 ये सब ट्राई करने के लिए। तो हमारे सामने भी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका कहना है कि आप 10 से बताइए सर, क्योंकि 6, 7, 8, 9 जो है वो काफ़ी आसान है और रियल में वो काफ़ी आसान है, मतलब पहले के बेस्ड पर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 से बढ़िया 10 भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लीजिए। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 9 में ढेर लोग घबराएंगे। 6, 7, 8 तो बना लीजिएगा, 9 में हो सकता है आप घबरा सकते हैं। ठीक है ना। फिर हम लोग 10 देखेंगे। 9 कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। सॉरी, क्वेश्चन आसान है, मेरे को लगा कि ये है ना। क्वेश्चन आसान है, आप बना लीजिएगा। 10 नंबर से ही हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है ना। 10 नंबर कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर क्वाइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 हेड इज मोर देन 90%। ठीक है, क्वेश्चन को बारीक से हम लोग समझेंगे कि कितनी बार एक सिक्के को फेंका जाए, है ना। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर क्वाइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम 1 हेड आने का जो चांस है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 90%, मतलब कम से कम 1 हेड आने का चांस 90% से ज़्यादा हो। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप नंबर ऑफ ट्रायल्स को लेट नंबर ऑफ ट्रायल्स बराबर n बार फेंक रहा है। ठीक है ना। किसका आना सक्सेस डिफाइंड है, हेड का आना। किसका आना डिफाइंड है सक्सेस, हेड का आना। ठीक है ना। तो यहां पे दिया है कि हैविंग एट लीस्ट 1 हेड, तो आप पहले इसको P मान लीजिए, है ना। P बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है, इन ईच ट्रायल। ठीक है। अब बताइए, जब सिक्के को फेंकिएगा तो हेड आने का चांस कितना होगा, 1/2 होगा। अच्छा, हेड नहीं आने का चांस माने Q, तो ये भी कितना होगा, 1/2 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बात को समझिए कि कम से कम एक बार हेड आए, इसका चांस जो है वो कितना है, 90% से ज़्यादा है। मतलब ये नहीं कह रहा है कि सो दैट द प्रोबेबिलिटी हैविंग एट लीस्ट 1 हेड इज मोर देन 90%। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, बोलिए। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या, कम से कम 1 हेड तो आपको चाहिए ही। ठीक है ना। कम से कम 1 हेड, माने 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड सब चलेगा। माने क्या नहीं चाहिए, 0। 1 से कम हेड वाला हो तो इसको इग्नोर करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए आप इसको लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। अब 2 आएगा तो उसमें भी कम से कम 1 हेड दिखबे करेगा। इसका जो वैल्यू है वो कितना से अधिक है, बोलिए, 90% से अधिक है। यही क्वेश्चन है, काफी खास क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन यहां तक समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी भी, है ना, एक आदमी किसी क्वाइन को कितनी बार फेंकेगा, एक आदमी किसी क्वाइन को कितनी बार फेंके कम से कम, है ना, ताकि कम से कम 1 हेड आने का चांस 90% से अधिक हो। ठीक है ना। तो हमने वहां ट्रायल को कितना मान लिया, n मान लिया। हेड आने का चांस ईच ट्रायल में कितना है, 1/2। टेल आने का चांस इस ट्रायल में कितना, 1/2।
अब हेड जो है वो कम से कम हमको कैसा चाहिए, एगो चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 90%। सब कुछ तो चाहिए ही, एक से बड़ा कितना तक, n तक। सिर्फ क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोचो तो, कि आप जानते हैं कि सिंस p x बराबर 0, p x बराबर 0 अब प्लस p x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बराबर कितना होगा, ये झूठ बोल रहे हैं का, होगा ना भाई। अब 1 से लेके जॉय बार तक एक्सपेरिमेंट किए वो, अब प्लस पी एक्स बराबर 0, तो सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट कितना आता है, 1। इसका मतलब है कि पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं P1 माइनस पी एक्स बराबर 0 का। कोई समस्या है क्या इसमें? इतना का जो वैल्यू है, इतना का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एक्स बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए, ये क्या कह रहा है, यहाँ से आ जाइए इक्वेशन 1 से, यानी इन इक्वेशन 1, तो ये लिख रहा है पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है, सॉरी बराबर नहीं है, इससे क्या है, बड़ा है। और इसका वैल्यू कितना आया है, बोलिए 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 है ना। और इसका वैल्यू है 90%, 90% हो गया यानी 9/10 हो जाएगा, 9/10। 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 तो एन सी आर, तो एन सी 0, फिर p का पावर 0 और q का पावर n ग्रेटर देन कितना, बोलिए n/10। यहाँ 0 लगने का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस ये 1, ये भी 1, q का वैल्यू बोलिए कितना आया है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का पावर n, तो ये कितना हुआ, 9/10। तब देख लीजिए ये जो है माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 का पावर n, ये उधर चला गया, ये 9/10 इधर आ गया, तो 1 माइनस 9/10, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आप इतना तक तो समझ ही गए होंगे। अब आप एक काम करिए, थोड़ा जल्दी से इसको उतार लीजिए, ये जहाँ पे जगह होगा मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए 1/2 का पावर n, 10 में से 9 हो गया 1, तो ये कितना होगा, 1/10। इसका मतलब देखो अगर उलट देंगे, क्या करेंगे, उलट देंगे तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, है ना। जैसे देखिए 10 है ना, 5, तो बोलिए कौन बड़ा, 10। अब इसको उलट दीजिए 1/10 और 1/, तो 1/10 का मतलब 0.1 और 1/5 का मतलब 0.2, ठीक है ना। तो उलट देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम उलटेंगे तो 2 का पावर n बड़ा होगा कितना, 10 से, ठीक है ना। बस अब ढूंढ लीजिए कि n का कम से कम ऐसा कौन वैल्यू होगा, 2 का पावर हम कितना देंगे ताकि उसका वैल्यू 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बोले मिनिमम कितना बार उसको उछलना पड़ेगा, 4 बार। बात समझ में आई कि ना, कि अगर 3 रखेंगे तो 2 का पावर 3 8 होता है। इसका मतलब कि n जो होगा वो मिनिमम है ना, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब मिनिमम क्या होगा, 4 होगा। 4 बार उछालिए, चाहे 4 बार से ज़्यादा उछालिए, तो इससे उसके जो कम से कम एक हेड आने का चांस था वो कितना हो जाएगा, 90% से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, ओके। रेड रेड रेड, देखिए 10 नंबर आपने देखा, एक क्वेश्चन 11 नंबर देख लीजिए, ठीक है ना। तो 11 में क्या है ये देख लेते हैं। 11 में कह रहा है कि इन अ गेम अ मैन विन्स अ रूपी फॉर अ 6 एंड लूजेज अ रूपी फॉर
एनी अदर नंबर। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मान लीजिए हम लोग गेम खेल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए वो मैन हम ही हुए, डाइस को फेंकना है। तो भाई देखो, अगर 6 आ गया तो हम 1 रुपया जीत गए, ठीक है ना। 6 आ गया तो हम 1 रुपया जीत जाएंगे, यस। और अगर 6 नहीं आया तो हम 1 रुपया हार जाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाना है? फ्री में ना, फ्री में नहीं लेते हैं। अब गेम है तो गेम है, बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको खेल खेल में समझा देते हैं कि भाई ऐसा हाराबाजी लग गया, मान लो आप में से कोई एक आया और एक हम है, दोनों के बीच कंपटीशन हुआ कि देख भाई मैं ना डाइस को फेंकूंगा, अगर 6 आ गया तो तुम 1 रुपया हमको दोगे, मतलब मैं 1 रुपया जीतूंगा, और 6 नहीं आएगा, कोई और नंबर आया तो 1 रुपये में हार जाऊंगा। समझ रहे हैं। और साथ साथ ये भी उसने सोचा कि जिस वक्त हमको अगर 6 मिल गया, मान लो पहले बार में 6 मिल गया, तो हम 1 रुपया जीत करके और गेम को रोक देंगे। अब जुआ नहीं है कि दिवाली में जुआ खेल रहे हैं, 10,000 जीत गए हैं, तो अब हो गया कि भाई अब 10,000 जीतिए गए हैं तो फिर क्या करना है, अब तो स्टॉप करना है कि नहीं। अगर आप 10,000 जीत गए हैं तो दिवाली में क्या होता है, जुआ खेलने के बाद वो सोचता है कि भागें, तो लेकिन भागने वाला भागने नहीं देता है सब, है ना। अब देखिए, तो इसमें वो लिख रहा है कि द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्वाइट एज एंड बट टू क्वाइट, है ना, बट टू क्वाइट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6, यानी जैसे ही उसको 6 मिल जाएगा उसी वक्त वो गेम को क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है ना। तो कह रहे फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विन्स और लूजेस, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताइए, कितना अमाउंट वो जीत पाएगा या कितना, यहाँ पे अमाउंट कितना जीतेगा ये नहीं बताना आपको। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समझते हैं, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे क्या, 6 आने का, जो चीज देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए, बढ़िया समझ में आएगा। लेट एक्स बराबर प्राइस लूज और गेन, ये मान लिया जाए कि एक्स जो है वो प्राइस है जिसको वो लूज करेगा या गेन करेगा। बात समझ में आई। देखिए, तो यहां पे कैसी कैसी पॉसिबिलिटी जाएंगे, यानी केस वन ऐसा हो सकता है कि उसको पहले ही बार में 6 मिल गया, पहली बार में क्या मिल गया, 6 मिल गया, है ना। केस 1 यानी व्हेन 6 गेट्स इन फर्स्ट थ्रो, तो पहले ही थ्रो में क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू बोलिए कितना होगा, 1 होगा। देखिए हमारे आपके बीच अगर बाजी था कि अगर 6 आ गया तो हम 1 रुपया जीतेंगे, तो हम पहले बार फेंके, पहले के बार में 6 आ गया तो हम तो जीत के अपना प्रबंध बंद कर देंगे, क्योंकि हम इस शर्त के साथ खेल रहे हैं कि जैसे ही 6 आ जाएगा वैसे ही गेम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो केस 1 मान लेते हैं कि पहला बार में ही 6 आ गया, उस समय हम कितना जीतेंगे, 1 रुपया जीतेंगे, यानी x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 1 होगा, ठीक है। केस 2 में आ जाइए, तो केस 2 यानी व्हेन 6 गेट्स इन सेकेंड थ्रोन, सेकेंड थ्रोन में देखें सेकेंड टाइम में 6 आएगा, इसका मतलब है कि पहली बार में 6 नहीं आया था, सेकेंड टाइम में 6 आ रहा है, इसका मतलब पहली बार में 6, क्योंकि शर्त क्या था, 6 आएगा तो गेम रोक देंगे। तो गेम दूसरी बार में चला कैसे, जब पहले बार में 6 नहीं आया था। तो समझे कि नहीं समझे। इस समय x का वैल्यू क्या होगा, सोचो, दूसरी बार में आ रहा है, मतलब पहली बार में अगर 6 नहीं आया तो वो लूज करेगा ना 1 रुपया, वो 1 रुपया क्या करेगा, लूज करेगा, यानी x बराबर -1। और फिर दूसरी बार में उसको मिल गया, दूसरी बार में ही 6 मिल गया, इसका मतलब अब उसको ना तो गेन हुआ और ना ही, तो उस समय x बराबर बोलो कितना होगा, बोलो इतना बात समझ में आया कि ना।
फिर ये बोलिए केस थ्री में क्या होगा, है ना। हाँ, अब केस थ्री सिमिलरली ना में करना ही पड़ेगा कि मान लो ये व्हेन 6 कम्स ऑन थर्ड टॉस, ठीक है ना, थर्ड टॉस पे 6 आया, ठीक है, तो उस समय पहला पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है, लेकिन तीसरा पे आया, ठीक है ना। तो -1 है +1 कितना हो जाएगा भाई, -1, -2 +1 -1। तो बोलिए x का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अब एक और भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनता है, एक और भी पॉसिबिलिटी बनता है क्या, कि जब तीनों के तीनों बार में 6 नहीं आया, ये भी तो हो सकता है भाई। क्वेश्चन में दिया है कि वो 3 बार फेंकना चाहता है। देखिए क्वेश्चन पर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में है कि वो गेम में कितनी बार फेंकेगा, कि अ मैन विन्स अ रुपी फॉर अ 6 एंड लॉसेज अ रुपी फॉर एनी अदर नंबर्स व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस। एक डाई को कितनी बार फेंकना है, थ्राइस, यानी 3 ही बार फेंकना है, बस 3 बार फेंकना है। अगर 3 बार फेंकना निश्चित है, लेकिन 6 आ जाएगा तो एक ही बार में रुक देगा, जब 6 आ गया तब रुक देगा। तो पहला केस में अगर 6 आ गया रहता तो गेम पहले के पे ओवर हो जाता, उस समय उसका प्रॉफिट कितना होता है, 1 रुपया। दूसरी बार में 6 आएगा, मतलब पहली बार में नहीं आया, तो उस समय प्रॉफिट या नहीं लॉस, तो 0 होगा x। तीसरी बार में अगर 6 आया तो उस समय ये होता है ना। एक और भी तो केस है कि तीनों बार में ही 6 नहीं आया, 3 बार का 3 बार फेंका और तीनों में से कोनों पे 6 नहीं आया, होगा कि नहीं होगा। तो केस 4 है ना, व्हेन 6 है ना, 6 डज नॉट कम ऑन एनी थ्रोन, है ना, किसी भी थ्रो पे 6 नहीं आया है, तो ऐसे कंडीशन में x का वैल्यू -1 यानी x का वैल्यू कितना होगा, -3। तो बोलिए रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या हुआ, माइनस इतना आया। अब इसमें आपको ना एक्सपेक्टेशन निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये x है और ये px है। देखिए -3 था, ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे माइनस का मतलब ये नहीं कि 0 से छोटा, आप समझ भी सकते हैं, लॉस मतलब 0 से छोटा ही आपका कर्ज है ना। तो यहाँ पे -3 है, -1 है, 0 है और एक है, ये सब हो सकता है। अब बस कंडीशन के अनुसार प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जब -3x कब हो रहा है, जब तीनों में से किसी पे भी 6 नहीं आया है। तो किसी पे भी 6 नहीं है, पहले का पे 6 नहीं आने का चांस कितना है, 5/6, दूसरा का भी 5/6, तीसरा का भी 5/6। इसका मतलब यहाँ पे कितना 5 का कितना 125, 125/216। बात समझ में आई कि ना, बोलिए। आई देखिए -1 तब होगा जब शुरू में 2 पे नहीं आया और तीसरा पे, तो 2 पे नहीं आना माने 5/6 और तीसरा पे 1/6, तो 25 आए कि नहीं 25/216। 0 पे माने एगो पे आया एगो पे नहीं आया, तो पहला पे नहीं आया माने 5/6 और फिर गुना 1/6, तो कितना 5/36। आई पहल के पे आ गया तो 1/6। बोले बात समझ में आई कि ना आई, आ गया ना। तो बस अब इसको मालूम है, इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना कर दीजिएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन होता है। आए कहाँ जमा नहीं, बोलिए यहाँ तक जमा, यहाँ तक जमा ना। तो पहले होता था कि अगर क्वाइन को फेंकिएगा अब घरे पड़िएगा तब नहीं जमेगा। हम तो ऐसा एको अजूबा बात बोलबे नहीं किए इसमें। इसमें अगर एको अजूबा बात है तो बोलिए, एक भी अजूबा बात है नहीं ना। अरे भाई ये कॉमन सा बात है क्या जी, आपको भी अगर दिक्कत हो तो असुविधा के लिए खेद है, लेकिन अब इससे अधिक तो समझा नहीं पाएंगे, ये भी बात सही है ना। क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, ये एक तरह से कैलकुलस से भी हार्ड
हो सकता है यदि आप घर पे नहीं पढ़ें तो। ठीक है ना। तो ये आप देख ही सकते हैं एक्स को हमने क्या माना था, लॉस और गेन। फिर से एक बार समझा देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ अगर पहल के बार में 6 आ गया तो उसको गेन होगा 1 रुपये का। दूसर का बार में अगर 6 आया मैंने पहल का पे नहीं आया दूसर का पे आया तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, सॉरी कुछ भी नहीं हुआ। तीसर का कंडीशन बस केसेज बनाए हैं और केसेज बना करके क्या कर दिए हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिए हैं। उसके बाद मीन निकालना था ना, ये एक्स इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना और प्लस उतना इंटू उतना निकाल दीजिएगा, आराम से निकाल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने बताया कौन सा क्वेश्चन 11वीं बता दिया। 12, 13, 14, 15 ये बिल्कुल आपको बेस थ्योरम पे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने 13.3 का स्टडी बहुत अच्छे से किया है तो आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अब मैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें जैसे अगर आपका एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे भाई। ठीक है ना। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाई ए बराबर 1 देन। तो अब बताना है तब कौन सा सही है। ठीक है ना। पी ए 0 नहीं है, पी बी बाई ए कितना है 1 है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी बी इज इक्वल टू 5 एंड ऑप्शन डी ए बराबर 5 बोले तो कुछ नहीं, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ओके देखिए ये तो 0 नहीं है, पी बी बाई ए दिया है भाई, पी बी बाई ए, पी बी बाई ए कितना दिया है 1 दिया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए बराबर कितना 1। तो 1 लिख सकते हैं, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो सकता है पी ए, है ना। मतलब एक बात साफ है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का मतलब आप एक चीज कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन, क्योंकि अगर ये होता तब दोनों तरफ पी लगा दे तो ये आ जाता। मतलब ये दिया है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, मतलब ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा है ए मिल रहा है। इसका मतलब कुछ बात ऐसा है ना कि ये पूरा का पूरा बी है और ये पूरा का पूरा क्या है ए है। तो ए और बी में कॉमन अगर ए मिल गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी यहाँ पे कौन सा जाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। ठीक है ना। एग्जाम में 60 गुण मेरे को लाएगा बुआ, उसमें देखो ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। अगर ये फॉर्मूला तुमको याद रहेगा तब ना काम करोगे, हल्का सा सेट थ्योरी क्लियर होगा तब ना बनाओगे। अब मान लो ढेर देता है कि ऑप्शन तो मिल ही जाता है भाई, मैसेज आ गया अब वे गलती बना के भेजा है, तो अपना दिमाग होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है, सतर्क रहिएगा। अगर तनिको गलती हो गया तो 1 नंबर गया। सब्जेक्टिव में तो मान लो तनिक चांसो रहता है कि आधा कुछ सुधा मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, जल्दी से उतार लीजिए इसको। ठीक है ना। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बाद तो प्रोबेबिलिटी का स्वाहा हो जाएगा। अब हमने तो भाई अपना काम कर दिया, अब आप कितना इसको रिवाइज। लेकिन एक बहुत खुशखबरी की बात है, आप लोग भी खुश हो जाएंगे जान के, है ना। बिहार बोर्ड ने भी शायद 30% सिलेबस ऑफ कर दिया है। ठीक है। और जहाँ तक मैंने कल पढ़ा था न्यूज़ में, तो एक जगह बस सस्पेंस बनाओ कि बिहार बोर्ड ने ऐसा सब कुछ तैयार कर लिया, उसको बस इसको लागू करना है, पास करवाना है कहीं से। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं ये पास होने में कोई दिक्कत होगा। समस्या अब इस बात की है कि भाई कौन कौन सा चैप्टर हटाया है, ये सबसे बड़ा चीज़ है ना। हो ना हो आप मिसलेनियस पढ़ रहे प्रोबेबिलिटी का, लिख दे कि प्रोबेबिलिटी के मिसलेनियस डिलीटेड। खैर कोई बात नहीं, पढ़ाई के भी नुकसान नहीं देता है, ये फ्यूचर में आपके काम पड़ ही जाएगा। ठीक है ना।
देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, क्या दिया है, पी बी बाई ए, सॉरी पी ए बाई बी, पी ए बाई बी है ना, पी ए बाई बी ग्रेटर देन कितना, पी ए बाई बी ग्रेटर देन पी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। तब कौन सा सही होगा, तो देखिए भाई पी ए बाई बी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, तो पी बी बाई ए लेस देन पी बी, फिर से ऑप्शन बी कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन पी ए इंटू पी बी, ठीक है। ऑप्शन सी देख लीजिए, तो पी बी बाई ए ग्रेटर देन पी बी, और ऑप्शन डी पी बी बाई ए बराबर पी बी। आइए देखते हैं कौन सा सही होता है, ठीक है ना। बस जो दिया है उसके अनुसार काम करिए आप, है ना। देखिए ये दिया हुआ है पी ए बाई बी बराबर कितना, पी ए, तो इसका मतलब क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी बराबर कितना, पी ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी, देखिए ऑप्शन में क्या है, हाँ तो लेस देन और इक्वल टू भी दिया नहीं, अच्छा पी बी बाई ए बराबर पी बी। चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अब चूंकि ध्यान देना है यहाँ पे कि ये तो कुछ है नहीं ऑप्शन में यहाँ पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन में ए और बी के बारे में कुछ, अरे रे गलती, यहाँ पे इन इक्वेशन है ना, यही गड़बड़ा रहा था, तो ये हो गया, तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अब ये देखना है कि आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इधर लेस देन था, जबकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है ना। तो कुछ कहीं गलती तो नहीं लिखा गया है, या कुछ और देखना पड़ेगा इसमें सुधार। तो ये आपको दिया गया है ग्रेटर देन में, नहीं ठीक है। चलिए इतना उतारिए। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, है ना, पी ए बाई बी दिया था ग्रेटर देन पी ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए बराबर पी ए हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन पी ए इंटू पी बी, तो इसमें आपका क्या आ जाना चाहिए, इसको रहने दो इतना, ठीक है ना। चलो अब काटो कौन कौन नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, पी बी बाई ए बराबर पी बी, शायद ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और एक इधर से मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे डाउट है, ठीक है ना, कि इसमें शायद आपका जा सकता है बी बाई ए का यूज करिएगा अगर, है ना, तो पी बी बाई ए, तो देखिए पी ये ग्रेटर देन दिया था ना, यही है सही, यही होगा। कैसे कि बी बाई ए आइएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या हो जाएगा, पी ए, और ग्रेटर देन इधर क्या है, पी बी, तो ये देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। नहीं समझे, बोलिए, समझ गए। तो यही होगा आपका, कौन सा सही है, ये वाला। चाहते तो यहां से भी ला सकते थे, नहीं आप सीधा सीधा इधर किसको ला देते हैं, पीबी को ला देते हैं, ये हटा दीजिए सीधा सीधा, यहां से पीबी को उठा के कहाँ ला दिया, इधर ला दिया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी ग्रेटर देन पी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए बाई बी ग्रेटर देन पी ए। अच्छा इधर पी बी है, सॉरी तब पी बी को पी ए को बुला लीजिए, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। आप इधर से किसको बुला लीजिएगा, पी ए को, बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा, यानी हम लोग प्रोबेबिलिटी को आज बिल्कुल खत्म कर दिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।